बेटा स्नीजू, फिर से बीमार। यही चलता रहा तो ठीक से पढ़ा कैसे होगा? टीम में सेलेक्ट कैसे होगा? बड़ा स्पोर्ट्स स्टार्ट कैसे बनेगा? ओके मम्मा। जब इम्यूनिटी वीक हो तो ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसीलिए मैं अनुष्का को देती हूँ पीडियाश्योर। इसके 37 न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे, तो इन्फेक्शन का चांस कम और ग्रोथ 50% ज्यादा। पीडियाश्योर। पर्सनल अकाउंट, अब ये देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट आपका जो है वो क्या है। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो हम लोग कार्य सीखेंगे ये आपको देंगे। यहाँ से पर्सनल अकाउंट हो गया अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, अकाउंट के अंतर्गत आप जितना रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करिएगा, आप किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करिए, लेन देन करिए, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होता है, आप किसी भी प्रकार के अंतर्गत आप लेन देन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखिए अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग, आप किसी भी प्रकार से लेन देन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल हो या फर्म के माध्यम से हो, कंपनी आर नो एज पर्सनल अकाउंट, ये सारे कंपनी इस तरह से जो होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्तिगत खाता आप जो खुद से अपना वर्क करते हैं या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी वर्क करते हैं तो उसका लेनी देनी का आपके पास हिसाब रहता है। इंडिविजुअल फर्म में हो या फिर आपको फर्म में हो, इंडिविजुअल केस में आपका आ जाता है या फिर आपको अलग से फर्म आ जाता है, या किसी भी आपको ट्रांजेक्शन का जो रिलेटिंग होता है, आप किसी भी प्रकार से ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारी चीज आपको एक पर्सनल अकाउंट में आता है। लेकिन वहां पर आपको ध्यान देना है कि उस सारे का आपको व्यक्तिगत होता है। जैसे आपको बता दें कि जैसे राम से अकाउंट हो गया, राम का अकाउंट जब आता है वो आपको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कैसे आता है, फिर आपको बैंक भी आ जाता है तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कैसे आता है, हम इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अकाउंट पर्सनल अकाउंट जो होता है अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और फर्म, आप इंडिविजुअल या फर्म के माध्यम से आप काम करते हैं, कंपनी के किसी भी प्रकार से आप काम करते हैं, वो सारे चीज पर्सनल अकाउंट होता है। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग आपके पास इंडिविजुअल होना चाहिए या फर्म के माध्यम से होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट जो होते हैं ये आपको किस तरह से आपके अकाउंट होते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देंगे देयर आर, आप पता है क्वेश्चन की कितने प्रकार से होते हैं, तो देयर आर यहाँ पर बताना है कि 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये जो अकाउंट आपके होते हैं ये आपको 3 तरह से होते हैं, ठीक है। एक में आपको जो आता है आपका नेचुरल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद यहां से हम बात कर लेते हैं जो 2 नंबर आपको अकाउंट आता है ये आपका अकाउंट हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। दूसरा में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको आता है यहां से आर्टिफिशियल आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम 3 नंबर पर बात कर लेते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंटेटिव आता है, ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी जो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं वो आपका 3 तरह से होते हैं, एक आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, दूसरा का आर्टिफिशियल हो जाएगा और तीसरा का आपका जो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल आपका अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव आपको किस तरह से, तो आप देख लेते हैं पहले नेचुरल आपको पर्सनल अकाउंट है, यहाँ से आपका डिफिनेशन लिखते हैं कि नेचुरल आपका क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ से, तो इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो आता है आपको यहाँ पे देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि नेचुरल जो पर्सनल अकाउंट है ये आपको देखिए आता है कि द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको आता है द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बैंक्स। आपको अभी बताया है कि जैसे आपको इसमें रिलेटिंग टू इंडिविजुअल या फर्म में काम करिए, आप किसी प्रकार से इंडिविजुअल या फर्म में आता है वो आपको पर्सनल अकाउंट आता है। तो सारे ये आपका इंडिविजुअल और फर्म्स में ये तीनों आपको पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें आपको 3 जो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ से द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल मींस एज राम से अकाउंट, रमेश अकाउंट, मोहन अकाउंट या एनीवेयर सीता अकाउंट, एनीवेयर आप कुछ भी अकाउंट कर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी आता है तो ये हो जाता है द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बैंक्स
आज राम अकाउंट, रमेश अकाउंट एंड द मोहन अकाउंट, ठीक है। इस तरह से अगर अकाउंट से आता है ये सारे चीज, ये अकाउंट आपको नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर और नेचुरल पर्सन अकाउंट, इसी को हम लोग आपको नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम से अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, मोहन से अकाउंट, रमेश अकाउंट, एनीवेयर किसी का भी अगर नाम आता है ये सारे से आपको नेचुरल पर्सन अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको नाम आ रहा है, आपको ध्यान देना है कि नाम जो आ रहा है ये नाम भी पर्सनल अकाउंट में किया जाता है, और भी कुछ वस्तु जो है आपको पर्सनल अकाउंट में आता है। तो जितने नाम आता है वो सारे से आपको पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखिए ये दो में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बिल्स। यहाँ पर आपको लिमिटेड, यहाँ पर एक लिमिटेड कंपनी जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको लिमिटेड कंपनी होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू, इसमें भी आपके अकाउंट वैसे है जो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें सारे चीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करने का आपको रूल अलग अलग दी गई है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करते समय आपको सिर्फ वहां पर ध्यान क्या देना है कि आपका जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो किस फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपका जैसे आपने डेबिट कर रहे हैं, आप किस फॉर्म में डेबिट कर रहे हैं, आपको पैसा डालना तो डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, दो ही आपको कार्य करना है, एक डेबिट एक क्रेडिट करना है। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि जब भी बिजनेस अकाउंट के अंतर्गत हम काम करते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, पैसा जमा किया हुआ पैसा आप निकाल को दे रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा उसको लोन दिया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो पेमेंट है उसको कमीशन दिया जा रहा है, बैंक में किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग आपको आता है, तो इस सारी चीज को डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट यही जानना है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप ये देख लीजिए किस तरह से आपको आता है। तो राम से अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता गीता जितने अकाउंट आते हैं वो सब पर्सन आते हैं, यदि नाम जितने होते हैं सब आपको पर्सन आर्टिफिशियल में पर्सन आपको में आ जाता है, नेचुरल में। अब आता है कि आरटीएल जो आर्टिफिशियल होते हैं वो आपको पर्सनल अकाउंट देते हैं। तो आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट आता है ये अकाउंट रिलेटिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग यहाँ पर दे रहे हैं कि आपका जितने आप अकाउंट ट्रांजेक्शन में काम करते हैं, आपका जितने भी आपको रिलेटिंग वर्क आता है, सिर्फ उसमें होना चाहिए लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, लिमिटेड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, द अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लिमिटेड कंपनी। आपके पास लिमिटेड कंपनी यहाँ से होना चाहिए, जैसे बैंक लिमिटेड हो गया, फॉर्म एक लिमिटेड, इंस्टीट्यूशन एक लिमिटेड, क्लब आपका लिमिटेड, ये सारी चीज आपको लिमिटेड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आता है वो आपके कंपनी बैंक हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, इंस्टीट्यूशन होता है, क्लब होता है इत्यादि और भी आपको आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए जेपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैबीएस केंद्रीय विद्यालय आपको होता है। ये सारे चीज इस तरह से अगर आपको नाम आता है वो सारे आपको क्या हो जाते हैं, तो ये आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट होते हैं आपको इस तरह से होते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपको बोलना है रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो किस तरह से आपका होता है यहाँ से। तो अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिलेटिंग टू द एक्सपेंशन, यहाँ पर एक्सपेंशन एंड इनकम आपको सिर्फ ध्यान देना है। ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसमें अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इसमें भी होता है, सेव, ऑर्गेनाइज, एनीवेयर सारा चीज होता है, लेकिन आपको आपको ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है, इनकम का मतलब जो आय होता है। तो आपने कितना एक्सपेंसेस किए, कितना इनकम किए, ये सारे चीज आपका क्लासिफाइड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत चला जाता है। तो नॉमिनल इसके बाद आपको पढ़ाना है, इसलिए ज्यादा डिफिनेशन नहीं लेके आपको नॉमिनल बताएंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से पर्सनल आर्टिफिशियल जो आपको आता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पे आता है या फिर किसी भी नेचुरल में आता है, आप किसी भी अगर फॉर्म में आपको अकाउंट आ रहा है तो वहां से ये सारे चीज को ध्यान देना है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, इसमें जो आपका रिलेटिव काम होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम का ही काम होता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेंसेस खर्चा, इनकम हो गया आय, इसी के आधार पर जितना आपका खर्चा हो गया, जितना आपका इनकम हो गया, वो सारे चीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। आर्टिफिशियल में ये लिमिटेड कंपनी होता है, जितनी कंपनी आपका लिमिटेड होगा, लिमिटेड का नाम आएगा वो आपको आर्टिफिशियल में आ जाएगा। और नेचुरल में जितने नाम आता है, राम से गीता से किसी के भी अगर नाम आता है वो सारी चीज क्या होता है आपका ये नेचुरल पर्सन में आता है। तो नेचुरल पर्सन में आपका जितने नाम होता है आ जाता है। आर्टिफिशियल में अगर हम बात करेंगे तो लिमिटेड कंपनी जितने होते हैं वो आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जो आपको 3 नंबर पर आता है वो किस तरह से आपका होता है। रिप्रेजेंटेटिव जब पर्सनल अकाउंट आता है तो वो आपको क्या होता है, तो सिंपल उसमें एक्सपेंसेस और इनकम होता है, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो आपका एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। 2 नंबर में जब आता है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। 3 नंबर में जो आपका आता है
वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होता है। तो आपको जो नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं उसमें आपको क्या बताना है, तो सिंपली आपको जितने नाम आता है वो सारे चीज नाम आपको पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, वही आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट में। और जो आपको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते हैं वो सारे कंपनी का लिमिटेड नेम, जितने कंपनी लिमिटेड होती है वो आपको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में वो चीज आते हैं एक्सपेंसेस और आपका इनकम आते हैं। ठीक है, ये आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर අද මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? හොඳ වෙලාවට පුතාට හොඳ අදහසක් ඉක්මනටම ආවා. ඔයාට මේ පැලයි යවන්නත් හොඳ වෙලාවක්. නැහැ අම්මේ, සර්ෆ් එක්සෙල් තියෙනවනේ. සර්ෆ් එක්සෙල්. තද ඉඳුල් පැල්ලන් යවන්න උනත් වෙලාවෙන් භාගෙයි.